10th क्लास में काम तो देगा ही देगा, आपको अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बीपीएससी टीचर हो, पीआरई 4 के लिए, या बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अदर कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन देना ही देना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको गारंटी के साथ देता है। ये सबसे पहले इसके पूरा डिटेल्स हम जानेंगे दोस्त, इसका डिटेल्स पूरा हम क्लियर करेंगे। पहले देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, ये पहले देख लीजिए दोस्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इसकी स्थापना जो हुआ था दोस्त 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। जो लिखा हुआ उस पर ध्यान दीजिएगा, कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट अपने मन से हम कुछ बताएंगे, है ना, उसको भी नोट्स करते चलिएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले स्थापना के बारे में जानते हैं। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ था दोस्त, आपको लोग जानते हैं। आपको नाम था दोस्त बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। लेकिन इसको होना था दोस्त पूना में, इसको होना था पूना में, कुछ कारण बस इसको बम्बई में कराया गया, है ना। ये कांग्रेस का नामकरण किसने किया था पता है आप लोग को? कांग्रेस का जो नामकरण किया था उनका नाम था दादा भाई नौरोजी। ही कांग्रेस आप लोग को आज़ादी दिलाने का कार्य करता है। यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, यही आज़ादी दिलाने का कार्य करता है। लेकिन इसके बारे में बहुत ऐसा व्यक्ति थे जो बहुत तरह तरह के बातें करते थे कि कांग्रेस ये है, कांग्रेस फलना है, कांग्रेस ठिकाना है, मतलब बहुत बुराइयां करते थे। लेकिन यही आज़ादी हम लोग को दिलाने वाला एक दल है दोस्त, जिसने ये बनाया था अंग्रेज ने, इसको बनाया था अंग्रेज ने, लेकिन धीरे धीरे भारतीय लोग इसमें शामिल हो गए। और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको आज़ादी दिलाने का कार्य करेगा आगे। तो चलिए हम देरी ना करते हुए चलते हैं दोस्त। सबसे पहले हम जानेंगे किसकी स्थापना कब हुआ था, है ना। तो 28 दिसंबर 1885 में, जगह के नाम बता दिए हैं। किसने किया था, इसका संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, इसको शॉर्ट नेम है एओ ह्यूम, है ना। एलन ऑक्टेवियम ह्यूम को एओ ह्यूम भी कहा जाता है। जो प्रथम राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसको हम बेमोस चंद्र बनर्जी भी बोलते हैं, बेमोस चंद्र बनर्जी। इनका अब पूछेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन आपका छपना चालू हो जाएगा। ये तो देता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, है ना। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन छपेगा, बताते हैं आपको मेन क्वेश्चन क्या क्या छपेगा आपको एग्जाम में। तो सबसे पहले छपेगा क्या कि इसका संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम यानी एओए ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बेमोस चंद्र बनर्जी। प्रथम पारसी या गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? आप लोग से पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? गैर हिंदू अध्यक्ष, या तो पारसी अध्यक्ष भी पूछ सकते हैं। ये धर्म से पारसी थे दोस्त, है ना, इनका धर्म जो पारसी था। ये दादा भाई नौरोजी कब किए थे? 1876 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। इनका पूछ देगा आपसे कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। इसको ध्यान देना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम अंग्रेजी या ईसाई अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेजी या ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले कब किए थे? 1888 में इलाहाबाद के अध्यक्षता किए थे। इलाहाबाद वाले अध्यक्षता किसने किए थे? तो प्रथम अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने किए थे ना। इसके स्थापना के समय वायसराय कौन थे? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से कब था? 1884 से 88 ईस्वी तक। 1884 से 88 ईस्वी तक, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त, न जाने कितना बार पूछा है, हम खुद नहीं जानते हैं। कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ तो उस समय
वायसराय भारत का कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। अगर पूछ देगा उसके पहले कौन था, लॉर्ड डफरिन के पहले कौन था? लॉर्ड डफरिन के पहले वायसराय जो थे लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन थे 1880 से 1884, जिनके समय इलवर्ट बिल पास हुआ था। क्या इलवर्ट बिल, एक कानून आया था 1883 में, वो लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था, है ना, है ना। इसके बाद जो लॉर्ड डफरिन के बाद कौन आया था? तो लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन। इसको ये 1888 से 94 तक रहे। अच्छा ये बताइए, आप लोग से पूछ देगा कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितना? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितना लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने, है ना, जिसमें 2 मुस्लिम थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुआ था उसमें कितने मुस्लिम सदस्य थे? तो 2 मुस्लिम सदस्य थे। कितने थे? 2 मुस्लिम सदस्य थे। 2 मुस्लिम सदस्य थे, है ना। दूसरा में जब हुआ तो मुस्लिम 33 हुआ। जब तीसरा अधिवेशन हुआ तो मुस्लिम हो गया 221, और चौथा में क्या हो गया दोस्त? 254 हो गया। चौथा में मानी कि धीरे धीरे चैन की तरह बढ़ते गया, धीरे 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 कांग्रेस में पूरा भारत शामिल होते गया, है ना। तो आगे चलते हैं दोस्त। अब आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। आपसे ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। कौन थे? एनी बेसेंट थे। कब बने थे? तो 1917 में बने थे। आपसे ये भी पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भारतीय महिला पूछ दे तो सरोजिनी नायडू थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, है ना। ये सब ध्यान रखना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि अब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने महिला ने अध्यक्षता कर चुके हैं? तो कितने महिला ने कर चुके हैं? तो 4 महिला ने किए हैं। कौन कौन किए हैं? तो प्रथम है एनी बेसेंट, दूसरा में सरोजिनी नायडू, और तीसरा में नेली सेनगुप्ता, और चौथा में सोनिया गांधी। ये सब VVI क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग से कभी छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये चारों महिला को याद रखना है। आप लोग से ये भी पूछ सकता है कि बिहार में कितने अधिवेशन हुए हैं? कांग्रेस के कितने अधिवेशन बिहार में हुए हैं? तो 3 हुए हैं दोस्त। तो कहाँ कहाँ हुआ? एक पटना में, एक गया में, और एक रामगढ़ में। अब आएगा आप लोग से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देता है आप लोग के बार बार कि दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्ला एम सयानी। आप लोग से पूछ देगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम तो मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था, लेकिन दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? रहमतुल्ला एम सयानी। रहमतुल्ला एम सयानी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में थे, कलकत्ता अधिवेशन में थे, और इन्हीं के समय में प्रथम बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। इन्हीं के समय में 1896 में, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए जो मेन हम जो मेन में जो एग्जाम लेवल का है, जो पूछा जाता है, हम वही अधिवेशन करेंगे। हुआ तो है बहुत अधिवेशन, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग जिक्र करेंगे जो एग्जाम में आने वाला है ना। पूरा आप लोग से याद ना हो पाएगा। तो चलिए, अब बोल देगा कि बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय गोपाल कृष्ण गोखले थे, क्योंकि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था दोस्त। जब विभाजन हुआ तो उस समय जो ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो ये भी आप लोग को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो बंगाल विभाजन के समय अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1905 में वाराणसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। 1906 में किसने किए थे? तो दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो 1906 में ही सबसे प्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे प्रथम स्वराज दल का प्रयोग कब किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। आप लोग से एक पूछेगा 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1907 में रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्या? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसी में देखिए 1907 में ही नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। दोस्त करते हैं जो लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, और गरम दल वाला हर बात में कट्टा तलवार बंदूक पिस्तौल निकाल देते हैं, तो वही गरम दल हो गया, है ना। 1911 ईस्वी में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था दोस्त, जानते हैं आप लोग। उस समय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल था, है ना।
तो इसका अध्यक्षता किसने किए थे? तो मिशन नारायण धर, मिशन नारायण धर कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और 1911 ईस्वी में प्रथम बार जनगण मन अधिनायक जय है पहली बार गाया गया था। तो पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। किसके उपलक्ष्य में पूछ देगा किस लिए गाया गया था? तो जॉर्ज पंचम ब्रिटेन से भारत आया था, उसी के स्वागत में ये गान गाया गया था जनगण मन, जिसको आज हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये गाना जो गाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागतम के लिए गाया गया था 1911 ईस्वी में, है, ये सब ध्यान रखिएगा। 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसमें क्या हुआ था? तो सभी दल का समझौता हो गया था। जो नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था वो दोनों क्या किए? और एक मुस्लिम लीग नरम दल और गरम दल के बीच में समझौता हुआ और तीनों के फिर समझौता कर फिर एक ही गुट में शामिल हो गए। फिर उस समय जानवे करते हैं क्या हुआ था लखनऊ अधिवेशन में। गांधी जी के बारे में आप जानते हैं, वहाँ प्रथम बार वहाँ अपना सभा का संबोधन कर रहे थे। उसी समय राजकुमार शुक्ल ने चंपारण सत्य के लिए उनको निमंत्रण दिए थे आने के लिए कि आइए हमारे चंपारण में बहुत अन्याय हो रहा है, नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रथा जानवे करते हैं आप लोग 1917 में चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो गांधी जी आए भी थे, ये तो पता है। और गांधी जी आए और यहाँ से पूरा 1917 के प्रथम सत्याग्रह, जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, वो सफल करके यहाँ से गए। और दूसरा तुरंत जस्ट जा करके 1917 के बाद 1918 में अहमदाबाद के मजदूर मिल के साथ क्या किए? वहाँ भी सत्याग्रह किए और वहाँ भी वो क्या हुआ? सफल हुआ। तीसरा फिर 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ किसानों के लिए और वो भी सफल रहा। तो ये 3 गो सफल सत्याग्रह लगातार हुआ था दोस्त, जो गांधी जी के बहुत ही उसमें योगदान था। और उसी तीनों सत्याग्रह के बाद गांधी जी भारत के हीरो बन गए, है ना। आगे चर्चा होती रहेगा। चलिए देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था पता है आप लोग को? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? अगर एग्जाम में आपसे पूछ लेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। इसकी स्थापना तो हम बता चुके हैं दोस्त, कहाँ हुआ था? बम्बई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में हुआ था। होना था पुणे में, लेकिन हो गया बम्बई में, है ना। इसका नामाकरण किसने किया था? कांग्रेस का नामाकरण किसने किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, तो क्या किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए। तो कांग्रेस का नामाकरण किए थे दादा भाई नौरोजी ने नामाकरण किए थे। कांग्रेस के 3 दिन, अब देखिए कांग्रेस के बहुत लोग इन पर टिप्पणियां करने लगे। तो टिप्पणियां क्या क्या करने लगी दोस्त? तो देखिए कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, ये बोला गया था। किसने कहा था कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है? बहुत कांग्रेस के बारे में बहुत गलत शब्द प्रयोग किया गया दोस्त। देखिए कहा गया कि कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। याद रखिए, कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, किसने कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था? अरविंद घोष ने कहा था। क्यों कह रहा था पता है? इसका तो संस्थापक थे अंग्रेज लोग, तो जान रहे थे कि ये सब नटलीला कर रहा है, इससे होने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, हम लोग का रामबाण बनेगा दोस्त आगे चल करके, है ना। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? ये तो हम बता दिए थे, अरविंद घोष। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की एक संस्था है, किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन, जो वायसराय थे भारत के, वही कहे थे कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वर्ष में 1 दिन टरटराने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा था? कांग्रेस का जो बैठक होता था साल में 1 बार होता था, जो अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता होता था साल भर में 1 बार होता था, तो वही बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस वर्ष में 1 दिन टरटराने से कुछ नहीं होगा। वर्ष में 1 दिन टरटराने से कुछ नहीं होगा, किसने कहा था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कहाँ दिया गया बताइए आप लोग? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनको, जो नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था और मुस्लिम लीग के बीच, तो ही इनको लोकमान्य की उपाधि दिया गया था। अच्छा, लोकमान्य तिलक का 2 फेमस पुस्तक कौन कौन है? तो लोकमान्य का 2 पुस्तक फेमस है मराठी। तो मराठी जो लिखा गया था दोस्त, वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। एक था केसरी, तो केसरी लिखा गया था क्या, किस भाषा में? वो मराठी भाषा में लिखा गया। जो मराठी था जो अंग्रेजी भाषा में,
और जो केसरी था वो मराठी भाषा में। इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। ये सब पुस्तक जानते हैं, पहले के नेता लोग जेल खटते थे, जेल में बैठ करके किताब लिख देते थे। जेल में बैठकर क्या करेंगे, किताबें लिख देते थे, है ना। 6 साल जेल में रहे थे दोस्त। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। बहुत गलत गलत टिप्पणियां दिया गया था दोस्त। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं, किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है, यानी कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है ना। ये कुछ अच्छा कहे हैं दोस्त। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कुछ ठीक कहे हैं। क्या बोले हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत है ना, शुरुआत है। आगे देखिए, कांग्रेस मन के उद्गार निकालने वाली संस्था, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस मन की उद्गार निकालने वाली एक संस्था है, किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आपसे पूछेगा बिहार से रिलेटिव। बिहार में देखिए, बिहार के जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जो भी बीपीएससी टीआरई 4 देंगे, चाहे बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे 10th का, तो बिहार से रिलेटिव आपसे एक क्वेश्चन कांग्रेस से पूछता है। तो क्या पूछेगा? धारकर आपसे पूछ देगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आर.एन. मुधालकर आपसे पूछ सकता है कि पटना में कांग्रेस के कैमा अधिवेशन था? तो 27वां अधिवेशन था। कैमा अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन था। दूसरा हुआ था दोस्त गया में हुआ था दोस्त 1922 में। क्या हुआ था? 1922 में हुआ था दोस्त गया अधिवेशन। उसकी अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। इसके बाद क्या किए? अपना खुद के पार्टी बना लिए। 1923 में स्वराज दल की स्थापना कर दिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलके, और ये अपना दल खुद चलाने लगे, है ना। अब आइए, तीसरा हुआ था रामगढ़ में। रामगढ़ अभी झारखंड में पड़ता है दोस्त। अभी रामगढ़ झारखंड में पड़ता है। 1940 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम ने किया था। पूछ देगा रामगढ़ के 1940 के रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब यहाँ से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से 2 क्वेश्चन आएगा। कहेगा कांग्रेस के पूछ देगा कि कांग्रेस के सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 46 तक रहे थे दोस्त, 6 साल सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला। आपसे ये भी पूछ देगा सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम ही थे। सबसे युवा पूछे, सबसे अधिक अवधि तक पूछे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही रहेगा दोस्त, है ना। इसको ध्यान में। ये भी पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि VVI क्वेश्चन ये सब है। क्रिप्स मिशन के समय कौन थे? तो यही थे, समझे ना। चलिए, आप लोग से पूछ देगा दोस्त कि सबसे पहला एक अधिवेशन हुआ था, पहला बार गांव में हुआ था। देखिए, कांग्रेस के अधिवेशन जब भी होता था शहरों में होता था, लेकिन एक मात्र ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, इसलिए हम गांव में दे दिए कि कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन? गांवपुर अधिवेशन। कुछ फैजपुर अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1936 में फैजपुर अधिवेशन 1936 में दोस्त महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ था। आपसे पूछ देगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन से अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन 1938 के किए थे दोस्त। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने खुद अपना एक पार्टी बना लिया। कौन? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 1939 ईस्वी में, है ना। और एक क्वेश्चन हम आपसे छोड़ दिए गांधी जी के बारे में। ये क्वेश्चन देता था, गांधी जी एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब और कहाँ किए थे? तो आपसे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी ने किए थे। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1924 में किए थे। इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, गांधी जी की एकमात्र लिख देते हैं स्टार लगा के। गांधी जी का एक मात्र अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन, लिख देते पूरे नाम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का अधिवेशन, अध्यक्ष तो जानते हैं 1924 के बेलगांव अधिवेशन बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है।
कर्नाटक में है दोस्त। कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गांधी जी वाला बहुत बार पूछा गया है दोस्त, है ना। और अब से आएगा बहुत सारा, देखिए। अच्छा, हम आपको एक PDF दिखा देते हैं, उसमें आपको हम पूरा दिखा देते हैं दोस्त कि कौन कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, किस लिए किए थे। चलिए देखिए। सबसे